यास तूफान बुधवार सुबह करीब 9 बजे उड़ीसा के भद्रक जिले के तट से टकराया। 10:30 से 11:30 के बीच वह दक्षिणी बालासोर के 20 किलोमीटर करीब से गुजरा। इस दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इसके बाद तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ गया और बालासोर से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ केंद्रित हो गया। साइक्लोन के कारण बालासोर के तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। कई कॉलोनियों में समुद्र का पानी भर गया। मौसम विभाग के तूफान के लैंडफॉल होने की पुष्टि की है। बंगाल और ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी तूफान का असर देखा गया। बेहद खतरनाक तूफान यास के कारण झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सुबह से बारिश हुई है। कई जिलों में चेतावनी जारी की गई है। वहीं पटना सहित बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर तो बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में तूफान सबसे ज्यादा प्रभावी है। बंगाल के दीघा और मंदारमानी में होटलों और दुकानों में समंदर का पानी भर गया है। पूर्वी मेदिनीपुर में तैनात आर्मी की टीम ने पानी का लेवल बढ़ने पर फंसे 32 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में सेना, एनडीआरएफ और तट रक्षक दल के लोग बचाव में जुटे हुए हैं। यास तूफान से प्रभावित लोगों के लिए नौसेना का जहाज आईएनएस चिल्का में राहत सामग्री लेकर उड़ीसा के खोर्धा जिले पहुंचा है। तो वहीं तूफान से ओडिशा के चांदीपुर और अब्दुल कलाम आइलैंड पर डीआरडीओ की मिसाइल लॉन्चिंग साइट को नुकसान पहुंचने की आशंका है। लंबी दूरी की मिसाइल्स को यहीं से लॉन्च किया जाता है। उधर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर और नावें राहत कार्य के लिए रिजर्व रखी है। तूफान को लेकर उड़ीसा के 6 जिले हाई रिस्क जोन घोषित किए गए हैं। इनमें बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज और क्योंझार शामिल है। उधर अलर्ट के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 बजे तक ऑपरेशन बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही भारतीय रेलवे ने दक्षिण से कोलकाता के लिए 38 रूट पर चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को 29 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। ईस्टर्न रेलवे ने भी मालदा बालूरघाट पैसेंजर ट्रेन 26 और 27 मई के लिए रद्द कर दी है। तूफान की तेजी को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को पटरियों के साथ लोहे की जंजीरों से बांधा जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। तूफान के असर से हाल ही शहर में 40,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। Cyclone Yas is known to have started the landfall process at around 9 o'clock. DG IMD has confirmed to me that landfall process has started, and this landfall process is expected to continue for 3 to 4 hours. So it's expected that by around 1 p.m. the tail end of the cyclone will also be completely moving to the landmass. This is making the landfall between Dhamra and Balasore, a little away from Dhamra towards Balasore, most likely in that Remuna Balasore southern block border somewhere. And it is moving in a northwesterly direction. It will continue to move in Balasore district till afternoon around, and whereafter it will enter into Mayurbhanj district. The wind speed is estimated to be right now around 120 to 140 kilometers per hour, and it is expected that this wind speed will continue in Balasore district around 120 to 140 kilometers per hour.